आगाज करेंगे अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को इब्तिदाई तैनाती से बहाल कर दिया, जबकि ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन की बहाली टेस्ट से मशरूत की गई है। मुलाजमीन की बहाली उनकी मुलाजमत की इब्तिदाई शराइत और जवाबित के मुताबिक होगी। मिसकंडक्ट और करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। अदालत ने मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 को आइन से मुतजादिम करार देते हुए उसे कलअदम करार देने का फैसला बरकरार रखा और फैसले पर नज़रसानी से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासुब से दरख्वास्तें खारिज की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया है। अदालत ने करार दिया कि बरतरफ मुलाजमीन से मुतालिक एक्ट आइन के आर्टिकल 9 और 25 से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जो है वो सैक्ड एम्प्लॉइज के हक में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज नज़रसानी दरख्वास्तों को अगरचे मुस्तरद किया है, ताहम बरतरफ मुलाजमीन को जो है वो बहाल कर दिया है। और 16,000 बरतरफ मुलाजिम थे और पाकिस्तान के जो 72 इदारे हैं, कारपोरेशन हैं, कंपनियां हैं या लिमिटेड जो इदारे हैं, उनमें 72 इदारों में से 16,000 अफराद को सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले की वजह से बरतरफ कर दिया गया था। तो उस बरतरफी के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आई और फिर वो मुलाजिम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया और इस केस की तकरीबन 10 मुसलसल समातें हुई और उन समातों के बाद कल अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। तमाम आज महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी और इसके साथ साथ एक्ट 2010 को जो है वो भी खिलाफ कानून करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर 184(3) की जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए यानी कि मफादे आमा के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 सैक्ड मुलाजमीन को बहाल करने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जो मुलाजमीन बरतरफ हुए थे अब वो बहाल हो जाएंगे। तमाम जिस इदारे में वो जाएंगे उनकी जो इब्तदाई कवायद ज़वाबित थे, जो शराइत थी नौकरियों पर, उनको फुलफिल किया जाए। उसके साथ साथ वो मुलाजमीन जिनके टेस्ट नहीं हुए थे नौकरियों पर रखते वक्त या दोबारा बहाली के वक्त उनके टेस्ट नहीं हुए थे तो उनको दोबारा टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और ये टेस्ट जो है जो हुकूमती तजवीज़ दी गई थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके ज़रिए ये टेस्ट हरगिज़ नहीं होगा बल्कि महकमाना टेस्ट होंगे। जिन जिन इदारों में ये जाएंगे उन इदारों की जानिब से इनके टेस्ट लिए जाएंगे और उसके बाद उनको जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। ताम फैसले के अंदर ये भी कहा गया है कि वो बरतरफ मुलाजमीन जिनको करप्शन की बुनियाद के ऊपर, जिनको मेडिकल अनफिट जिनको डिक्लेयर किया गया था या किसी और वजूहात की वजह से वो इदारों से निकाले गए थे, वो बहाल नहीं होंगे। लेकिन उनके अलावा बाकी वो तमाम मुलाजमीन जो अपने काम जो 17 अगस्त के फैसले से मुतासर हुए थे उन सब को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, मुख्तसर ये फैसला आया, ये 4-1 के तनासुब से आया, यानी कि 4 जजेस की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया और एक्ट जो कलअदम करार दिया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो नज़रसानी दरख्वास्तों की हिमायत में फैसला दिया और उनका ये भी कहना था जो एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को एक्ट को कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं था क्योंकि एक्ट या कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट जो है वो जमहूरियत का मज़हर होती है। तो इसी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्ट के खिलाफ फैसला देती है तो उससे जमहूरियत जो है वो मुल्क में कमज़ोर होगी। लेकिन ये एक जो है इख्तलाफी नोट था जस्टिस मंसूर अली शाह का था। सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी 4 जजेस हैं उन्होंने जो है वो एक्ट को कलअदम ही रखा और ताहम 184(3) की जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए तमाम 16,000 मुलाजमीन को इंसानी बुनियादों के ऊपर जो है वो बहाल कर दिया। जी ये सबसे बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के हक में यह फैसला दिया गया है। अदालत ने ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को इब्तिदाई तैनाती से बहाल कर दिया है। 16,000 मुलाजमीन, हमारे बच्चों की जो तकलीफ थी, हमारी जो रोजी रोटी की तकलीफ थी, हमारी जो बेटियों के रिश्ते टूटे जा रहे थे, और आज अल्लाह के वसल से वो हमारी बहाली की वजह से सारे हमारे खुशियाँ जाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम लोग शुक्राने के तरह वो खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के फैसले को वकला ने हक की फतह करार दिया।
उन्होंने जजेस, वकला और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उनका यह कहना था कि फैसले की बदौलत हज़ारों घरानों के चूल्हे बुझने से बच गए हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के फैसले को वकला ने हक की फतह करार दिया है। उन्होंने जजेस, वकला और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जो मिसकंडक्ट पे निकले हैं, जो करप्शन पे निकले हैं, जो मेडिकल ग्राउंड्स पे निकले हैं, जो कोर्ट से केस आ रहे हैं, इसके अलावा तमाम जितने भी एम्प्लॉय से उनको रिस्टोर कर दिया है। जजमेंट जो आई है वो 4:1 की रेशो से आई है। ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने तमाम रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट कर दिया है। जो रेस्टोरेशन हुई है कि उसी डेट से हुई है जिस डेट से टर्मिनेशन हुई थी। आज कानून की बालादस्ती साबित हो गई है और मैं इस ज़मन में अपने तमाम 16,000 मुतासरीन तमाम मुलाजमीन को सल्यूट पेश करता हूँ। और हमारी ये जंग यही थी कि अल्लाह ने हमें एम्पावर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।